हाय दिस इज ब्रिज। आज 24 सितंबर है और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे प्राइस करेंगे प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो किस तरीके से रहा है। सबसे पहले 24 को आज ओपन हुआ है। ये ग्रीन लाइन जो हमने M6 का बनाया था, इस पर्टिकुलर लाइन को से बाइंग आई है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी हाई ब्रेक कर चुका था। प्राइसेस ने यहाँ पे क्या लिया है, एक बाइंग जोन लिया है S6 का और वहाँ से बुलिश हो गई है। अल्टीमेट ऊपर की तरफ का एक हाई जो है वो ब्रेक किया है। अगर ये पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक करता तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आ सकता था प्राइसेस, लेकिन प्राइसेस ने ये हाई को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट जोन में आया है, जो कि ये रेड लाइन हमने उस समय ड्रॉ किया हुआ था क्योंकि अ, ये जो पर्टिकुलर लाइन था यहाँ पे प्राइसेस जो है एक सस्टेन नहीं कर पा रही थी और 980 के आसपास पहुंच चुकी थी। ये इसका मैजिक क्या है ना, 25,980 का मैजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब भी प्राइसेस क्या करती है, जैसे मान लो कि अगर कोई 900 जैसे ले लो, 900 से अगर 1000 के आसपास चल रही है, 900 से 1000 के आसपास चल रही है तो बीच में इसका क्या आएगा, 950 के आसपास आएगा। तो जब भी वाई डेटा 950 पे स्ट्रांग हो कॉल राइटिंग का और 1000 पे स्ट्रांग हो कॉल राइटिंग का और 900 पे एक पुट राइटिंग सपोर्ट में हो, मतलब बाइंग जोन में ऊपर की तरफ, तो प्राइसेस 950 पे कॉल राइटिंग हालांकि स्ट्रांग है, स्टिल प्राइसेस इसके ऊपर जाके 980 975 के आसपास तक चली जाती है। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना कि प्राइसेस 1000 पे बेहतर स्ट्रांग है वाई राइटिंग, तो वहाँ से एक शॉट बनता है नीचे की तरफ। मतलब पर्टिकुलर वे में अगर कोई कैंडल बिहेवियर हमारा दिख रहा है, जो कि ये कैंडल बिहेवियर दिखा था, यहाँ से हमने शॉर्ट किया और ऊपर का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लगाया था, हालांकि हमारा स्टॉप लॉस कर दिया और फिर से नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आके एक अच्छा खासा बाइंग जोन में गया है, तब वहां से ऊपर की तरफ उठा है। तो ओवरऑल ये स्टॉप लॉस लेके गया है यहाँ पे। बट अक्सर जैसे हमें पता है कि ये बुलिश मार्केट है, अगर हम इसमें शॉर्ट करना चाह रहे हैं नीचे की तरफ तो हमें प्रॉब्लम्स झेलने होंगे, स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा ही होगा। लेकिन अगर एक बार ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है इसमें तो स्टॉप लॉस नहीं होगा, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। हम ऐसा रखेंगे कि इसके ऊपर अगर प्राइसेस क्लोज करती है कैंडल की, ग्रीनिश कैंडल क्लोज होता है तो हम उसको फिर हटाएंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऐसे इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहाँ से एक सस्टेन अच्छा खासा बना है। फिर उसके बाद हम जो रखे थे वो दो चरणों में हम रखे थे कि प्राइसेस जो अब रिट्रेस करेगी तो किस किस प्लेस से रिट्रेस कर सकती है। पहला जो रिट्रेस करेगी वो इस पर्टिकुलर प्लेस से रिट्रेस कर सकती है, हालांकि यहाँ से प्राइसेस आई है और यहाँ से उसका एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर प्राइसेस मान लो कि यहाँ से सस्टेन नहीं करती है इसको और नीचे की तरफ चली जाती है, तो दूसरा जो सस्टेनेबल पॉइंट था हमारा वो ये ग्रीनिश पार्ट था जिसको हमने ड्रॉ किया है। बट इस लेवल तक प्राइसेस आई नहीं है, प्राइसेस जो आई है वो पर्टिकुलर यही प्लेस तक आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला है। यहाँ से भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन हमारे प्लेस पे जो है प्राइसेस नहीं है, इसलिए हमने इस ट्रेड को नहीं उठाया, हालांकि ये एक बेहतर ट्रेड था। तो अगर ये प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाती और यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट बनता तो हम डायरेक्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन उस तरीके का कोई भी सेटअप हमें देखने को नहीं मिला है और वो हमारा ट्रेड नहीं हुआ है। बात करेंगे ये ग्रीनिश पार्ट की यहाँ पे, तो इस प्लेस में हमने इस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे ये प्लेस पे ट्रेड इनिशिएट हुआ है, यहाँ से जब हल्का ऊपर जाने लगी है तो हमें लगा कि ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं गई है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है नीचे की तरफ का बेहतर और उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग जो है चलता रहता है, तो उसका हमें ख्याल रखना होगा। और उसके बाद देखो ये यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस हिट किया है, उसके बाद हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है नीचे की तरफ जैसा कि प्रीवियस डे में आया था। हाँ प्रीवियस डे में ये पर्टिकुलर प्रेस पे आया था, यहाँ पे जो प्राइसेस था लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रेस पे छोटे टाइम फ्रेम में हाई ब्रेक किया, फिर जैसे रिट्रेसमेंट जोन में कल के डे में आया था और उसके बाद हाई ब्रेक किया अपना, फिर उसके बाद एक बिगर टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर वाला अलग टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक किया है। तो ये तीनों हाई जो है ब्रेक कर दिया, एक बाइंग जोन से अच्छा खासा उठा था। तो आज के डे में भी क्या हुआ है, प्राइसेस ने ये ब्रेक किया लेकिन एक रिट्रेसमेंट जोन पे नहीं आया प्राइसेस दोबारा। अगर इस रिट्रेसमेंट जोन में दोबारा आता तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएट मिल सकता था और ये दोनों जो था वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते, मतलब जो जिस जिस तरीके का कल बिहेवियर दिखा था उस तरीके का आज बिहेवियर दिखता और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव जाता, लेकिन ये कोई भी हमें देखने को नहीं मिला है। आई है, अगर ये डायरेक्ट थोड़ा और नीचे चला जाता तो हम यहाँ से इनिशिएट ले सकते थे ऊपर, लेकिन एक चीज देखना है कि अगर 5 और 6 के बीच में अगर प्राइसेस है तो अगर इस तरीके का सेटअप या कैंडल हमारा बन रहा है जो कि नीचे की तरफ वीक किया है और ऊपर की तरफ अगला कैंडल हमें बना है, ये 15 मिनट में एक अच्छा खासा हमें बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट जो है वो कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लेके। अगर इस चीज को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक अच्छा खासा सेटअप हमें शो करेगा ये। सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइसेस जो है क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, फिर यहीं से प्राइसेस ऊपर उठा है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, हालांकि ऊपर में भी बन रहे थे लेकिन दोबारा जब प्राइसेस इनिशिएट हुआ है तो हम यहाँ से अगर ट्रेड लेंगे तो ये नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और देखो कितना ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ गया है। दूसरा बात, जो एक नीचे की तरफ का मूव जो बना है पर्टिकुलर प्लेस पे, जो प्राइसेस है 980 के आसपास गया है, वीक क्रिएट किया है, दूसरी बार में फिर से यहाँ पहुंचा है और वहां से जो शॉर्ट पोजीशंस बना है, एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशंस जो हम इसको कह सकते हैं कि बना है, तो आराम से आज के डे का ये एक शॉर्ट अगर पॉसिबिलिटी है तो ले सकते हैं, दूसरा ये लॉन्ग ले सकते हैं।
तीसरा कोई भी जो है सेटअप नहीं बनाया है। यहाँ पे बना हुआ था, हालांकि ये बाइंग ट्रेड नीचे की तरफ आया था तो यहाँ से ऊपर की तरफ बनता दिख रहा था, लेकिन टाइम हमारा खत्म हो चुका था, तो ये ट्रेड को हम ना कहेंगे। एक ट्रेड, दो ट्रेड पूरे ओवरऑल। हालांकि मार्केट कंसोलिडेट मार्केट था। तो आएंगे चार्ट पे हम, कल के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल हमारा D3 से D5 के आसपास जा चुका है प्राइसेस, तो हम ऑलमोस्ट इसको कर देते हैं ख़त्म। ML पॉइंट अभी हमारा ये रहेगा H5 जो है, H5 को हम थोड़ा सा करेंगे और मध्यम, हमें सिर्फ देखना है ये H6 पॉइंट का लेवल जो है, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। फिनिश पॉइंट थोड़ा क्लीन रहेगा तो हमें देखने में आसानी होगी। ये ऊपर की तरफ आवरली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ब्रेक नहीं किया है, वीक किया है, डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। कल क्या हो सकता है प्राइसेस का, अगर ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक है, 26,000 का एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस है, नीचे की तरफ आके अगर ये पर्टिकुलर लो को पिक करता है, तो जो बाइंग आने की संभावना है वो किस प्लेस पे है बाइंग, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बाइंग जोन हमारा यहाँ पे आएगा, अगर मान लो कि इसको ब्रेक कर देता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा सेलिंग एरिया बनेगा 25,950 का। उसके बाद एक बेहतरीन फॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो सबसे पहले अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है, तो कल के डे में अगर गैप अप होता है यहाँ से तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो सारा प्रोसेस और सारा लाइन हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऊपर की तरफ का रेसिस्टेंस अगर देखें तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, एक हमारा इवन नंबर रेसिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। ऊपर 2630 के आसपास से प्राइसेस जाके और वहां से नीचे की तरफ फॉल ले सकती है। दूसरा यहाँ से जाएगी तो 26,100 के आसपास जाएगी, जो कि 6 का है। यहाँ से भी एक अच्छा खासा सेलिंग हमारा बनता हुआ नीचे दिख सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी बात करेंगे कि जो हमारा बाइंग जोन है वो किस प्लेस से आ सकता है। तो अभी जो हमारा बाइंग जोन है वो ऑलमोस्ट ये S5 का ही एक बाइंग जोन हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आता हुआ दिख रहा है। इसको हम ग्रीन ड्रॉ करेंगे और इसको हम M6 का नाम देंगे कि प्राइसेस यहाँ पे आई तो हम इसको बुलिश की तरफ देख सकते हैं। ये वाला M6 है, M5 और M6, ठीक है। इसको नीचे करके और लगाते हैं यहाँ पे। हाँ, ये इस पे यानी 910 पे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ से डाउनफॉल किया और ये पर्टिकुलर प्लेस नीचे की तरफ क्लोज देता है, तो मान लो कि ये ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, तो इस प्लेस से एक सेलिंग बनेगी 950 से, एक बेहतरीन फॉल देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करता है प्राइसेस, अच्छा खासा एक वे बनाता है, तरीका बनाता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ का तो हम यहाँ से डालेंगे, ऊपर की तरफ का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेगी प्राइसेस, ये 900 से 1,100 पॉइंट, दैट इज 26,000 के आसपास तक जाने का मतलब रखती है। तो ये हो गया। और ऊपर की तरफ से ये वाले को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे 980 के आसपास। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारा। तो ये लेवल हमारा बनता हुआ दिख रहा है। एमएल अभी भी हमारा जो ये वीक किया है ऊपर की तरफ, बॉडी क्लोजिंग ये है, तो लोअर पॉइंट ये है। M6 फिलहाल हम थोड़ा इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा आज के डे में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये NL, ओके, ठीक है। अगर वहाँ से भी नीचे आता है प्राइसेस तो ये पर्टिकुलर प्लेस पे आ सकता है, दैट इज 25,500। ये सारी बाइंग लेवल्स हैं। अगर प्राइसेस डाउनफॉल करके डे में करती है, अगर यहाँ से ये हुआ और उसके बाद अगर यहाँ से अगर डाउनफॉल करती है, तो अगर ये 800 850 के आसपास से अगर गिरा तो मैक्सिमम चांसेस है कि 700 के आसपास आएगा। और यहाँ से अगर फिर से गिरा तो 570 के आसपास आएगा। और यहाँ से अगर बाइंग अगर अच्छा खासा बनता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा सेटअप हम इसको कह सकते हैं M6 का लेवल। अभी आगे चलते हैं, एक बार आवरली में देख लेते हैं कि आवरली में किस तरीके का हमें सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। आवरली का सेटअप ये है, इसमें बाइंग जोन जो है ऑलमोस्ट वो 25,200
72 के आसपास, दैट इज ये मिलने वाला पॉइंट हमारा जो है वो H6 का पॉइंट है। एक बेहतरीन बाइंग जोन यहाँ से भी बन सकता है। उसके बाद सुप्रीम बाइंग जोन की बात करें तो ये वाला लेवल, एच लो का लेवल सुप्रीम बाइंग जोन है। यहाँ से डी लो, इसको D6 करते हैं, लो और D6 सुप्रीम बाइंग जोन है यहाँ पे। तो प्रेसेस मान लो कि ये खतरनाक डाउनफॉल देती है, तो हम इस पोजीशन पे देखेंगे कि कोई अच्छा खासा 24,751 के आसपास बन रहा है, यहाँ से बुलिशनेस की तरफ जा सकता है प्रेसेस। अगर मान लो कि यहाँ तक नहीं आया प्रेसेस, यहाँ से डाउनफॉल किया, तो इस H6 पे हम देख सकते हैं 25,500 के आसपास यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक दिन में कह सकते हैं कि 400 पॉइंट का डाउनफॉल जो है वो हो सकता है प्रेसेस का। तो ये सारे लेवल्स हम आज बन गया है हमारा। अगर पैटर्न की बात करें तो ओवरऑल अभी ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस। हालांकि ये सब पैटर्न पे मैं बिलीव करता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर बन रहा है तो देखने में क्या जाता है। एक सुप्रीम सेलिंग जोन है ये वाला, M6 का जोन ऑल टाइम हाई है, और ये M6 का एरिया है। M6 ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज है कि पैसे से इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाती है तो यहाँ से एक डाउनफॉल होने की उम्मीद ज़्यादा है। ये कुछ हो सकता है ऐसा। विल सी व्हाट विल हैपन। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेस पे जाए और वहाँ से फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देता हुआ दिखाई दे। तो एक चैनल हमने ड्रॉ किया है, देखेंगे चैनल क्या बिहेवियर देता है। आगे चलेंगे हम रिलायंस पे कि रिलायंस किस तरीके का बिहेवियर पूरे डे में आज दिखाया है। पहले आवरली को देखते हैं। आवरली में सेटअप यहाँ से ठीक है, M6 का लेवल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये वाला। एमएल और H6 दोनों हैं यहाँ पे। यहाँ से आके 2945 उड़ सकता है, फिलहाल इसको हम देखते हैं। फाइव का ये M6 है। प्राइसेस अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आती है 2970 के आसपास अगर आती है कल के डे में, तो एक बाइंग बनता हुआ हमें दिखेगा इस पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ पे। तो एक बाइंग यहाँ से दिख सकता है, दूसरा बार अगर इसको और नीचे की तरफ आया तो दूसरा बाइंग यहाँ से दिख सकता है। ये लेवल्स है फिलहाल। ऊपर से जो H6 है वहाँ से रेसिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि H6 के आसपास जाएगी 3000 के आसपास, तो वहाँ से एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो अभी वहीं पे स्टक है फिलहाल। 5 मिनट में आज के डे का अगर हिसाब किताब अगर देखें तो एक बाइंग जोन आया है, वहाँ से एक सेलिंग भी आया है आज के डे में। फिलहाल ये दूसरी वाली सेलिंग जो थी वो मायने रख सकती थी। यहाँ से फिर से बाइंग जोन आया है। ओवरऑल अगर एक हाई टू लो अगर देखें इस पर्टिकुलर प्लेस से तो H3 या H5 का एक बाइंग जोन यहाँ से आया, लेकिन प्राइस ने सस्टेन नहीं किया ऊपर की तरफ। और ओवरऑल अगर लेवल्स देखें तो ये पर्टिकुलर लेवल्स जो है यहाँ पे गया है, और 1-2 बजे के आसपास जो फॉल आया है वो फॉल हम कह सकते हैं कि प्राइसेस 215 के आसपास से जो बिहेवियर दिखाना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं हमें निफ्टी में भी देखने को मिला है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट कितने बजे 215 के आसपास पहुंचा है, और वहाँ के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो रिलायंस कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा था ऑलरेडी, और उसके बाद प्राइसेस नीचे आई है। अभी हाल फिलहाल क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि प्राइसेस अभी इस पर्टिकुलर प्राइस पे आने के बाद 2970 के बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। कोई भी लेवल्स और कुछ हमें नहीं होगा। आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी बैंक अपने बाइंग लेवल पे अभी खड़ी है। ये जो बाइंग लेवल है यहाँ से, ये वाला बाइंग लेवल पे अभी खड़ा है और यहीं से ऊपर की तरफ का मूव दिखाया है। अगर मैं एक बात कहूँ कि निफ्टी वहाँ से ऊपर की तरफ क्यों गया, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की वजह से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ओवरऑल ये लोअर लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से एक बाइंग का सेटअप है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकता है इस पॉसिबिलिटीज़ में, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले एक बार आवरली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है और कहाँ तक गिरने की इसकी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल एच लो ये है। मैक्सिमम चांसेस इसका यहाँ से डाउनफॉल होना 4%, 5% इतना आसान तो है नहीं गिरना। बट देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ का सेटअप तो यही बन रहा है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से ऑल टाइम हाई से अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमारा H6 का एरिया ये बनेगा। दूसरा H5 का एरिया
ये बनेगा। H3 के एरिया को हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, चलो कर देते हैं। अगर मेरी आया तो स्टक होगा। H3 का एरिया, ये सारे बाइंग जोन जो हमने दिखाए हैं वो है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्राइसेस जो है बाइंग जोन के लिए आ सकता है। कितना है, यहाँ से गिरेगा 300 पॉइंट, यहाँ से गिरेगा तो 800, सस्टेन नहीं किया तो 400 पॉइंट, फिर यहाँ से गिरेगा मैक्सिमम चांसेस तो 500 पॉइंट के आसपास का जो डिक्रीमेंट ऑर्डर है वो बनता हुआ दिखा है। अगर ये हाई हमारा है तो यहाँ से अगर देखें तो 0.5 का जोन ये है जो कि M6 का नाम देंगे हम इस पर्टिकुलर प्लेस को। और दूसरा प्लेस तो ये है जिसको हम सॉरी सॉरी उसको M5 का नाम देंगे और इसको M6 का नाम देंगे। ये दो प्लेसेस हैं जिस पे से एक बाइंग सेटअप जो हमें बनता हुआ दिखेगा। ये जो है ये मिनट का है, यहाँ पे मिनट में दिख सकता है। तो अगर मेनली प्राइसेस बिहेवियर क्या है, ये पर्टिकुलर प्लेस में यहाँ से बाइंग आया लेकिन हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया प्राइसेस, यहाँ देखो हाई ब्रेक नहीं किया, लोअर साइड में आ रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आ रही है, ये फिर दोबारा अगर नीचे ऊपर गया और यहाँ से नीचे की तरफ आया तो मैक्सिमम चांसेस है कि 53, 675, 74 के आसपास जो है वो आएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे आएगा और स्लाइड भी कर सकता है यहाँ से M6 तक, 500 तक आएगा, 53, 500 तक। और फिर वहां से एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप लेके ऊपर की तरफ का मूव जो है वो ले सकता है। ये नेक्स्ट 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ये सेटअप हो सकता है। अभी क्योंकि 5 मिनट में आज के डे की अगर बात करें कि किस तरीके से प्राइसेस का ओपन हुआ है और किस तरीके से मूवमेंट जो है देखने को मिला है, आज के डे की अगर ओवरऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये था हमारा जो कि 0.5 के आसपास आया और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली आज के डे में, जो कि एक स्वाभाविक सी बात थी। हमारा कैंडल सेटअप जो है 5 मिनट का वो ये बनाया है और यहाँ से ऊपर की तरफ का एक मूव आया जो कि निफ्टी फिन निफ्टी सब में आया है। और ये चीज़ें हमें दिख रही है कि यहाँ से हम एक अच्छा खासा बेहतरीन बाय ले सकते थे। और ओवरऑल रिसेंट हाई टू लो को देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक 0.6 का बाइंग बन रहा था। लेकिन अगर ये प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और इसको ऊपर की तरफ हाई अगर ब्रेक कर देती तो एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप हमारा यहाँ से बन सकता था। दोबारा जब रिट्रेसमेंट करनी आती तो ऊपर की तरफ का एक बाइंग बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करके इसने लो ब्रेक किया है, नीचे की तरफ वीक किया है, दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक वीकनेस दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी की ये लग रही है कि ये ऊपर जाने की बजाय ये नीचे आना पसंद करेगा 53, 600, 500 के आसपास तक। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है इसकी। हालांकि अभी ये बाइंग जोन पे खड़ा है, लेकिन जब तक ये हाई और हाई ये पर्टिकुलर हाई को ब्रेक अगर नहीं करता है, ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं देता है, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम नीचे डाउनफॉल की हम कह सकते हैं कि लो ब्रेक किया है ये पर्टिकुलर प्लेस से, ये पर्टिकुलर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो यहाँ से गिरेगा या फिर यहीं से गिरेगा या फिर कल के डे में गैप डाउन हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी जो है रखती है। तो ओवरऑल डे का अगर सेटअप देखने का प्रयास करेंगे तो डाउनसाइड का व्यू जो है हम इसमें लगा सकते हैं कि नीचे की तरफ हम ऊपर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से 2 बार बाइंग आया है जो कि इसको हम आज के डे में हटा देते हैं। हमारा M6 का लेवल ये हो गया और ये N6 का हमारा बाइंग पोजीशन है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। N6 का बाइंग प्लेस है ये। तो ये हो गया। अभी ऊपर की तरफ से ऑल टाइम हाई ये है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ठीक है। फिलहाल ऊपर की तरफ का ये था बाइंग, नीचे की तरफ ये तो एक सेटअप बाइंग का तो बन रहा है भाई, इसमें कोई खराबी नहीं है। फिलहाल यहाँ से एक सेलिंग सेटअप हमें M6 लग रहा है कि प्राइसेस का बिहेवियर डाउनसाइड की तरफ दिख सकता है। M6 अभी, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखेंगे फिर निफ्टी को, या फिर आज छोड़ते हैं, एक्सपायरी खत्म हो गई है फिर निफ्टी की आज के, और आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं कि HDFC किस तरीके का बिहेवियर हमें करता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस फिलहाल ये पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ गया है, एक बाइंग सेटअप हमें बनता हुआ दिखा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि अरे क्या है, स्लो इंटरनेट चल रहा है, पूरा मूड खराब। HDFC की मोस्टली अगर बात करें तो प्राइसेस हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ का मूव जो है दिखा रहा था। ये पर्टिकुलर हाई बनाया, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट जोन में है तो इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आई है।
इस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये एक्यूरेट बाइंग ये प्लेस पे थी। ऑब्वियसली इस प्लेस पे 0.6 पे बाइंग आई है, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस पे एक दिखा रहा था 7 की बाइंग, जो कि अल्टीमेट ये लेवल। हाँ, हाँ ठीक है, यहीं से बाइंग आई, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव चला गया। लेकिन ऊपर की तरफ से जो रिट्रेसमेंट आया है वो सेलिंग जोन यहाँ से, वो एक स्वाभाविक सी बात है। तो अभी हाल फिलहाल एक आवली टाइम फ्रेम हम लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो सेटअप है वो ऐसा दिख रहा है। खतरनाक ऊपर की तरफ का मूव दिखा है, ऑलमोस्ट 10% मूव किया है प्राइसेस एसटीएफसी आवली टाइम फ्रेम से। अगर इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे की तरफ का मूव अगर हमें देखने को मिलता है तो प्राइसेस का आवरली जो सेटअप है ये वाला, वो कहाँ कहाँ पे आता है। ये H3 का है सेटअप। डाउनफॉल में पहला रुकावट जो है इस प्लेस पे बन सकता है प्राइसेस का। दूसरा जो रुकावट बनेगा वो ये प्लेस बन सकता है जो H5 का है। और तीसरा जो रुकावट बन सकता है वो ये एरिया है H6 का एरिया है। अगर वो पर्टिकुलर प्लेस से गिरा तो ठीक है। फिलहाल हम इसको हटाते हैं, इसको करते हैं 15 मिनट में। जैसा कि देख सकते हैं कि एच डी एफ सी में जो सेलिंग एरिया हमारा बंदा हुआ दिख रहा है वो ये प्लेस का सेलिंग एरिया है M6 का, दैट इज 1780 के आसपास। और ये लो एरिया है, अगर ये पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ का मूव अगर करता है तो एक डाउन मूव का संकेत जो हम देख सकते हैं प्राइजेस में। तो एक और जो हम M6 का देख सकते हैं ये पर्टिकुलर प्लेस 1740 के आसपास, यहाँ पे एक हल्का ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है प्राइजेस में। बाकी बात H3 का बाइंग एरिया यहाँ से है, H5 H6 का एरिया यहाँ से है लोअर साइड में, वहाँ तक प्राइसेस का मूव हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि निफ्टी आईटी को देखते हैं कि निफ्टी आईटी का क्या बिहेवियर दिख रहा है। प्रॉपर्टी में देखते हैं। जैसा कि हम निफ्टी आईटी को देख सकते हैं ये एच लो की एरिया से बाइंग जो है वो आ रहा है, और दो बारी 3 बारी रिजेक्शन जो हमें मिल चुका है दैट इज H5 और M6 से, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये उस पर की तरफ ब्रेक करेगा, आईटी हो जाएगा बुलिश। हालांकि कंसोलिडेट भी इस एरिया में हो सकता है, लेकिन H6 को कल के डे में ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है 721 के आसपास। ये बातें हमें याद रखनी होगी, इसमें इतना ही है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको ले जाते हैं तो आज के डे में जो हाई ब्रेक हुआ है प्राइसेस का, वो यहाँ से हाई ब्रेक किया है, फिर रिट्रेस हुआ है, फिर से हाई ब्रेक किया है, फिर रिट्रेस हुआ है, फिर से हाई ब्रेक हुआ है, और अल्टीमेट ये पर्टिकुलर प्लेस पे 2 बजे के आसपास एक ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। तो आईटी, अरे भाई, यहाँ पे है अभी। आगे चलते हैं, आईटी से आगे बढ़ते हैं, एफएमसीजी को देखते हैं कि एफएमसीजी क्या कुछ क्लियर पिक्चर हमें दिखाता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। एफएमसीजी की बात करें, ये 30 मिनट का चार्ट है, तो देख सकते हैं कि एफएमसीजी जो ऊपर से नीचे की तरफ का मूव दिखाया है उसके बाद जो बाइंग जोन है H5 का, उसके पास सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से इधर वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर हल्का और नीचे आएगा 600 के आसपास, और यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। अगर मान लो इसको लोअर साइड में नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अब प्राइसेस क्या करने वाली है, एक रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाई पर की तरफ बढ़ सकता है एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी में इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखने का प्रयास करें कि आज के डे में क्या पॉसिबिलिटी जो है वो बना है, तो लोअर साइड में आ जाए एफएमसीजी जो है वो आ गया है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, फिर से उसके बाद ये पर्टिकुलर प्लेस से ये पर्टिकुलर प्लेस का जो हमने रिट्रेस किया, तो यहाँ से एक सेलिंग जोन हमें देखने को मिला है यहाँ से। उसके बाद फिर से ये पर्टिकुलर प्लेस पे एक हल्का बाइंग आया है, और उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट, और नीचे की तरफ का जो है लो ब्रेक हमें हम इसको नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से लो ब्रेक हुआ है, अगर थोड़ा सा लंबा होता तो कह सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी ये सेलिंग जोन है और ये बाइंग यहाँ से ले रहा है।
तो ये उसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तभी बुलिश है, नहीं तो अभी तक बुलिश वो नहीं है। रिट्रेसमेंट जोन की बात कर ले तो ये सेलिंग एरिया ऑब्वियसली बनता हुआ दिख रहा था हमें ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास से। ऊपर से ये भी सेलिंग एरिया में बनता हुआ दिख रहा था, ये पर्टिकुलर से 10:35 से नीचे की तरफ का डाउनफॉल जो है हमें दिख रहा था। तो अगर मान लो कि निफ्टी में अगर हमें देखना है कि प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी या नहीं करेगी, तो उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं कि प्राइसेस का एक रिवर्स साइड का जो बिहेवियर है वो 10:35 के आसपास से हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी एक नेगेटिव साइड दिखा रहा है। पॉसिबिलिटीज ठीक है। तो डाउन साइड अगर ये और डाउन साइड की तरफ जाता है तो रिस्क क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव अगर दिखा के ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर देता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जब रिट्रेस लेगा तो वहाँ से बाइंग आएगा, निफ्टी फिर निफ्टी सब में बाइंग आ सकता है, ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें हम नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारा 0.5 का एरिया है और ये हमारा हमारा 6 का एरिया है, 6 का एरिया है। तो कोई ना कोई सेक्टर जो है इसको ऊपर की और नीचे जो है मूव करता है। अभी जैसे ये इस जोन में आ गया है, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो इस जोन में नहीं आया, तो अगर ये उसको ऊपर की तरफ का मूव करेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव जो है एक्चुअली में हो सकता है। तो यही चीज़ें हमें देखनी रहती है कि जो आज पूरा नेगेटिव साइड जो रहा है हमारा एफएमसीजी, और पॉजिटिव साइड जो है रहा है वो कौन रहा है पॉजिटिव साइड, निफ्टी। तो एफएमसीजी जैसे आईटीसी वगैरह ये सब लोअर साइड डाउनफॉल, फिर लोअर साइड फिर डाउनफॉल, तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक अगर इंडेक्स से सीख के दूसरे में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं एफएमसीजी से ऑटो को देखते हैं। हम्म, अभी अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है वो ऑल टाइम हाई पे अभी है। आज भी प्राइसेस कल के डे में हाई पे गया था और आज भी एक हाई के आसपास की प्राइसेस थी। तो पॉसिबिलिटीज हम ये रख रहे थे कि आज के डे में अगर लोअर साइड की तरफ जा रहा था तो वो 5 को भी टच नहीं किया और वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ये उतना बड़ा स्पेसिफिक नहीं है, आज के डे में ऑल टाइम हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, मतलब कंसोलिडेट किया है पूरे डे में ऑटो। सोच रहा है कि क्या करे अभी। तो अभी क्या होगा इसका, अगली टाइम फ्रेम देखते हैं। ऑल टाइम हाई अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो और ऊपर जाएगा, क्या रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज है इसकी। और रिट्रेस हो सकता है, कहाँ तक, जब रिट्रेस करेगा तब देख लेंगे। अभी कुछ इसमें ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिलहाल 2 लाइन ड्रॉ करूँगा अभी। सॉरी यार। यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेस जो है ना, इस प्लेस से बाइंग हमारा बनेगा। अगर ये जोन में आए तो यहाँ पे एक बाइंग की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर इसको लोअर साइड में ब्रेक करता है प्राइसेस, मान लो ये हट है, तो ये एरिया एक बाइंग का बन सकता है जो कि M6 का एरिया होगा। ये जो लेवल्स है वो M6 का है, अगर इस तरीके से डाउनफॉल की तरफ आया यहाँ पे और तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आ सकता है, इसको लोअर साइड में ब्रेक किया तो फिर कंसोलिडेटेड ट्रेंड में और डाउन साइड की तरफ जा सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, इसको लोअर साइड ठोकेगा और यहाँ से बाइंग आएगा ऊपर की तरफ, बस 26,500 से बाइंग आ सकता है। 26 अभी 27,000 के आसपास है ना, 500 पॉइंट का फॉल उम्मीद रख सकते हैं कि आ सकता है नीचे की तरफ। ऑटो में इतना ही है, भी आगे चलते हैं। निफ्टी का सारा डेटा जो है हम देखने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे डे में जो डेटा है वो किस तरीके से बिहेव हमें करता हुआ दिखा है। सबसे पहले 9:20 के आसपास अगर डेटा को देखें तो 9:20 पे जो हमें सपोर्ट दिख रहा था वो 800 दिख रहा था, रेजिस्टेंस 26,000 दिख रहा था, राइटिंग एरिया 900 का था, लेकिन कुछ देर के बाद ये हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है। तो पैसे अगर 800 के आसपास जाती है तो बाइंग होगी और सेलिंग के लिए 26,000 के आसपास जाती है तो अच्छी खासी सेलिंग होगी। अभी चलते हैं, इसको आगे देखते हैं कि पूरे डे में किस तरीके से बिहेवियर हुआ। 9:30 में इस चीज़ को देखो, बाइंग आ रहा है 900 पे, बाइंग आ रहा है 10 o'clock, 10:50, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग 900 पे हमें देखने को मिली है प्राइसेस की। तो अभी ये लग रहा है कि 950 के ऊपर 26,000 के ऊपर भी जो है प्राइसेस जा सकता है, लेकिन 26,000 इस समय इतना स्ट्रॉन्ग है 10:30 के आसपास कि वो ऊपर की तरफ उसको ओवरटेक करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 26,000 के ऊपर घट जाता है तो देखो ये सारे लेवल से 100-200 मतलब यहाँ पे उतना हमारा फुट राइटिंग जोन है ही नहीं। ये हालांकि बुलिश है लेकिन ये जोन हमारा है नहीं।
तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम 26,000 को टच कर दिया है आज के दिन में, और दिया भी है वहाँ से। फर्स्ट टाइम नहीं गया है, 2980 के आसपास गया है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ का मूव आया है। फिर 10:45 में देखते हैं एनबीए पे, 11 बजे, 11:18, 11:30, 11:45, 12 बजे। अभी थोड़ा लोअर साइड, डाउन साइड की तरफ जा रहा था प्राइसेस, और 900 के आसपास गया है। तो 900 पे देखो कितना अच्छा बुलिश जो है वो दिख रहा है। इसके नीचे सारे में बुलिश, हालांकि 800 पे राइटिंग जो है, कॉल राइटिंग ये लोग थमे हुए हैं कि प्राइसेस एक बार रिट्रेस देगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो हो सकता है कि 800 के आसपास तक ना प्राइसेस शायद जाए, क्योंकि ये भागने के लिए तैयार नहीं है 800 पे। 12:15, 12:30, 40, 50, 1 बजे। देखो बुलिश हो रहा है 900 से। 1:15, 1:30, 1:40, 1:50। अब 800 पे थोड़ा थोड़ा भागना शुरू हुआ है, क्योंकि 900 से ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है करती हुई दिखी है 2 बजे के आसपास। 2:15, 2:30, 2:30, ठीक है, 2:40, 2:45, 2:50। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, मतलब सारा का सारा रेड निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्राइसेस ये ऊपर की तरफ बुलिश दिख रही है, सारा पुट रेटिंग एरिया है। और ये जो दिख रहा है 26,000 के आसपास, अगर ये और बड़ा रहता है, और बड़ा रहता है, क्योंकि अगर 26,000 के ऊपर जाएगा तो फिर खतरनाक बुलिश हो सकता है प्राइस, अगर सस्टेन कर गया तो। लेकिन ये एक्सपायरी मेरे को लगता है 26,000 इनफ है। 3, 315, और डे एंड तक अगर देखें कि वाईडेटा किस तरीके से बिहेव किया है, तो 26,000 अभी भी रेसिस्टेंस एरिया है। जो हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो 25,700 बनता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए बनता हुआ दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो। क्योंकि और राइटिंग एरिया तो 900 हमारा है ही। 900 क्या है, राइटिंग एरिया। हालांकि बुलिश है यहाँ पे, प्राइसेस क्या है, बुलिश है। यहाँ पे आएगी तो ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल 25% के आसपास यहाँ पे ज़्यादा बिहेवियर है। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल की तरफ अगर आया तो 800 और 700, क्योंकि इंट्राडे में ये मेकअप करना होगा इसको ऊपर की तरफ बढ़ना फॉर राइटिंग। लेकिन ये उतना जो है आसान नहीं है, क्योंकि वो एयरपोर्ट रेटर भी यहाँ पे चढ़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर और यहाँ पे 26,000 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 26,000 के ऊपर इसको तो कवर अप कर लेगा, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। और बात करें कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 10 लाख का है, और यहाँ पे 46 ऑलमोस्ट 15 लाख का है डिफरेंस। तो डाउनसाइड की तरफ अगर लोअर लो ब्रेक करते हुए गया तो 700 तक जा सकता है। 800 और 900 जो है वो जल्दी से कवर अप कर लेगा। तो 700 के आसपास अगर हमें देखना है तो वहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बाइंग जोन बन रहा है निफ्टी में। फिलहाल आज के डे में 24 सितंबर को यहाँ से है, तो सॉरी, हाँ, अरे भाई, यहाँ से अगर ओपन हुआ है प्राइसेस तो दोनों इंक्रीमेंट होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए गए हैं। हालांकि ये जो प्राइसेस इतना डाउनफॉल किया है, स्टिल जो है राइटिंग जो है पुट की वो नीचे नहीं आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के लिए हो सकता है। ये प्राइसेस डाउनफॉल की है, लेकिन क्या हुआ, हमारा पुट राइटिंग नीचे की तरफ नहीं आया, कॉल राइटिंग उतना ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस प्लेस से जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती है, और गई भी है। पॉसिबिलिटीज ये हमें याद रखना है कि अगर मान लो कि प्राइसेस डाउनसाइड की तरफ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एरिया है पुट रेटिंग का वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर ही है, और कॉल रेटिंग हमारा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर ये शार्प ऊपर की तरफ जाता तो हमें डर लगता, और हम बाइंग लेने से डरते। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है, राइटिंग हुआ है दोनों का बराबर बराबर। एक बार ऊपर गया प्राइसेस, एक बार नीचे आया, मतलब कोई बैठ के यहाँ पे नहीं कमा सकता है। ये आगे चलते हैं। जो एरिया है हमारा आईवी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, 13-14 के आसपास ठीक ठाक है, 60-50 के आसपास आईवी परसेंटाइल ही है। बात करेंगे पीसीआर रेशियोज की आज के पूरे डे में, तो डाउन साइड आया है 1.4 से 1.3 आया है। 3 आने के बाद एक हल्का बुलिश हुआ 1.33, और अभी चल गया 1.26। कल के डे में लोअर साइड गया तो एक अच्छा खासा डाउन साइड पीसीआर बढ़ सकता है, और हम चाह रहे हैं कि पीसीआर 0.7 0.8 के आसपास जाए, तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट हमारे लिए बनता हुआ दिखे प्राइसेस का। आगे मैक्स पेन ठीक है, और ये लोअर साइड आया है, इसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। इंडिया विक्स देखो लोअर साइड भी है, इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी का इंडिया कम है। वोलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम उतना खाएगा नहीं, और प्राइसेस देखो उसके अपोजिट में बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ हालांकि लोअर साइड गया है, ये भी लोअर साइड गया है, लेकिन ये लोअर साइड और काट के निकला है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ निकलते हुए चली गई। तो इंडिया विक्स पीसीआर ये सारी अगर जिस समय इंपॉर्टेंट हमें दिखा रहे हैं, तो हमें ट्रेड लेने में नहीं हिचकना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं एफआई डेटा देखने। एफआई डेटा क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए दिखा रहा है।
प्रो और क्लाइंट कल के डे में क्या हुआ था, कल का हमने बताया कि प्रो फ्लैग टू बुलिश की तरफ है, सेम आज के डे में हमें देखने को मिला है। उसके बाद प्रो के अगर इंडेक्स की बात करें तो फिर से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और इनका अगर ऑप्शन देखें तो आज के डे में बेरिश है। बेरिश का कारण है कि ये दोनों में शॉर्ट किया हुआ है, कॉल और पुट दोनों। इसका बुलिश का कारण क्या है कि पुट को ज़्यादा शॉर्ट किया है, कॉल को कम शॉर्ट किया है, इसकी वजह से ये बुलिश है। तो पुट को शॉर्ट किया है तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश, और ये एक फ्लैट टू बेरिश टाइप का सेंटीमेंट। ओवरऑल फ्यूचर की अगर बात करें तो इनका प्रॉफिट बुकिंग आज हुआ है, तो -50,000 का इनका अभी नेगेटिव चल रहा है। तो बिहेवियर जो है प्राइसेस का डाउन साइड की तरफ हो सकता है। 500-600 पॉइंट अगर गिरे तो मजा आ जाए इन दो दिनों में, जैसे वेडनेसडे और थर्सडे, तो इनको एक अच्छा खासा सेटअप हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर शॉर्ट इन्होंने किया है तो ये प्रॉफिट कब बुकिंग करेंगे, आज के लिए जो है लोअर साइड आएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो थोड़ा और नीचे आएगा तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो ये जस्ट वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कल के डे के लिए अगर हम कहें तो बुलिश और गैप अप फिर से शो कर रहा है चार्ट। विल सी व्हाट विल हैपन टुमारो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। एक बार हम देख लेते हैं कि कैलेंडर में कुछ हमें दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। हाँ, 9 अक्टूबर को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, और 9 अक्टूबर को एफओएमसी मिनट्स ये कुछ है। मतलब 9 अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है जिसको हाई जो है इम्पैक्ट हो सकता है। मीडियम इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनल क्वार्टर टू मीडियम किस तारीख को आ सकता है, 26 सितंबर को आ सकता है, दैट इज थर्सडे को। तो कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। 25 सितंबर को क्या है, न्यू होम सेल्स है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है। चाइना में न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लो, इसका कोई इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है, तो मेनली 26 सितंबर को हम देख सकते हैं कि ये कुछ होगा। उसके बाद 9 अक्टूबर को हमारा कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखेगा। 9 अक्टूबर का डे हमें याद रखना है, 9 अक्टूबर का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है। अभी यहाँ पे ये हो गया सारे क्लियर, तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए bye।